तो एपिसोड 35 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे इन तीनों ने ज़ॉम्बी का मास्क पहन के अब ज़ॉम्बी जैसे यहाँ पे लगने लगे थे। तो सामने से पूछती है शाओमी, ओके ठीक है हमने ज़ॉम्बी का मास्क पहन तो लिया, लेकिन मास्क पहन के ऑफकोर्स यहाँ पे हमें मूजा तो करना ही नहीं, कुछ ना कुछ तो प्लान होगा। क्या प्लान है हमें बताओ। सुनते ही मेन कैरेक्टर कहता है ओके ठीक है मैं बताता हूँ। तो देखो मास्क पहनने के बाद ना एक काम करते हैं भाई, आपस में यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। मैं यहाँ पे जो भी ज़ॉम्बी सभी गए ना उनके पीछे जाता हूँ। ऑफकोर्स जहाँ सारे ज़ॉम्बी जा रहे ना वहाँ पे टीचर क्यों ना बाकी सारे जो भी बंदे ना सब वहीं पे गए होंगे, और पक्का जो हुआई क्यों ना भाई उससे भी वहीं पे लेके गए होंगे। तो वहाँ जाके ना हुआई को मैं बचा के लाने की कोशिश करता हूँ, और तुम दोनों ना बाकी एरिया में जाके वहाँ से वहाँ कहीं मतलब कहीं जितना हो सके भाई हर जगह जाओ, और जो शायोली है ना उसे जाके यहाँ पे ढूंढो, पक्का तुम्हें सामने सो भी मिल जाएगी। जो सुनते लोग कहते ओके ठीक है। यहाँ पे दूसरी लड़की थी जिसकी जान इन्होंने बचाई थी, और सामने से कहती हाँ लेकिन कमी नहीं, वो धोखेबाज जो कि मेरे साथ ही उसने जो मुझे धोखा दिया ना वो भी यहाँ पे है भाई, उसको भी यहाँ पे पकड़ के लाया गया है। जो सुनते मैं कि पूछता धोखेबाज ऐसे कैसे धोखेबाज है। तभी फ्लैशबैक में सीन शुरू होता है जहाँ पे सबसे पहले उसी लड़की को यहाँ पे पकड़ा गया था। सामने से यहाँ पे वो गिड़गिड़ाती है, भीख मांगते हो, कहते प्लीज हमें छोड़ दो, मुझे पकड़ के मत ले जाओ, मैं तुमसे यहाँ पे भीख मांगती हूँ। तो सामने से ही लड़का था, तो लड़का उससे कहता है कि अच्छा हम सामने से तुझे छोड़ दे, ओके ठीक है हम तुझे छोड़ देंगे, लेकिन बदले में तू हमें यहाँ पे क्या देगी। जो सुनने दे लड़की कहती है अच्छा बदले में तुम्हें कुछ चाहिए ना, देखो मुझे लेके जाओगे, मैं यहाँ पे इकलौती हूँ, लेकिन मेरे साथ यहाँ पे दो और लड़की है, एक मेरे जितनी है मतलब एक मेरी उम्र की है और दूसरी थोड़ी सी बूढ़ी है। एक काम करो तुम मुझसे लेके चले जाओ, और दोनों लड़की मतलब एक के बदले दो मिल जाएगा, तुम्हें फायदा होगा ना। और जाके उन दोनों के बारे में बता देते, जिसके बाद से भाई इन दोनों को ऐसा पकड़ के लेके चला जाते हैं, और इसको यहाँ पे ये खुश हो जाते हैं यस भाई वो दोनों को ले गए, और मुझे यहाँ पे कोई नहीं कोई लेके जाएगा। लेकिन सामने से लड़का भी था कमी ना, वो कहता ओके ठीक है वो दोनों यहाँ से चली गए, अब सामने से अब तेरी बारी है, तुझे अभी अब लेके जाएंगे। सुनते ही एकदम यहाँ पे हैरान के भाई ऐसे कैसे, तुमने कहा था भाई अगर दो लड़कियों को मैं तुम्हें दे दूंगी सामने से तुम मुझे छोड़ दोगे। जो सुंदर लड़के बोलते क्या मैंने ऐसा कुछ बोला था, नहीं मुझे याद तो बिल्कुल भी नहीं है, तुझे भी लेके जाएंगे। एंड देन इसको भी यहाँ पे लेके आ जाते हैं। इसी तरीके से तीनों की यहाँ पे हो जाती है किडनैपिंग, और यहाँ पे आते हैं करंटली जहाँ पे सारा कांड हो रहा है। वहाँ पे शाओमी कहती है ओके ठीक है तुम्हें चाहिए भाई एक लड़की ना पीले बालों वाली, बिल्कुल यहाँ पे शाओमी जैसी दिखती है, मुझे यहाँ पे दिखी थी, हाँ मैंने उससे देखा था एक चैम्बर में उसे बंद करके रखा गया था, चलो मुझे मालूम है वो कहाँ पर है। जो सुनते हैं शाओमी बोलते हैं ओके ओके जल्दी चलो, लेकिन तभी मेन कैरेक्टर रोकता है, कहता भाई रुको जरा सबर करो। तो शाओमी पूछते भाई किस लिए, भाई हमें मालूम है कहाँ पे तो जाके बचाने दो ना। सुनते कहते हाँ यार रुको यार तुम्हें जाना है आराम से जाओ, लेकिन बीच में कुछ भी मुसीबत आ सकता है। तो एयरपोर्ट निकाल के देता हूँ, कहते हाँ भाई लो ये एयरपोर्ट यहाँ पे रखो भाई, कोई भी मुसीबत है ना तो मेरे साथ यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करना, मैं सामने से तुम्हारे साथ बातचीत कर लूँगा और तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। जो सुनते कहते ओके ठीक है। उसके बाद से लोग यहाँ पे अलग हो जाते हैं, और फिर सीन शुरू होता है भाई डीप साइड में, मतलब हो सकता है अंडरग्राउंड या फिर कहीं भी जहाँ पे सारे के सारे ज़ॉम्बी वगैरह इकट्ठा हुए थे। खाली यहाँ पे ज़ॉम्बी नहीं बल्कि यहाँ पे शायो की नाम की ये जो औरत है जिसके बारे में यहाँ पे उस लड़के ने सोचा भी था, वहाँ पे वो भी आई थी। ये भी यहाँ पे डेमन है, उसके बाजू में जो इंकसेट वाली डेमन थी वो भी यहाँ पर आई थी, और वहाँ पे टीचर क्यून भी आया था, और साथ ही वहाँ पे तीनों वो आदमी लोग भी है। ये आदमी अभी यहाँ तक जिंदा है, ये वही और आदमी कोई नहीं है बल्कि इसने मियाँ मियाँ का रेप किया था प्रिंसिपल, और बाकी जो टीचर्स थे वो दोनों भी यहीं पे थे, मतलब दोनों नहीं तीन होंगे। तो सामने से यहाँ पे जो शायो की है सारे ज़ॉम्बी से कहती हाँ चलो भाई आज वो हफ्ता आ गया, मतलब आज संडे, और हर हफ्तों की तरह आज भी ना ये तीनों कमीने हैं ना भाई, इन्होंने जो भी बुरा काम किया था उसके बदले सामने से आज भी माफ़ी मांगने वाले। तभी इनके जो टीचर क्यों ना फाइनली उसकी भी यहाँ पे एंट्री हो जाती है, और उसका भी हमें मुंह दिखाई देखने को मिल जाता है कि हाँ भाई ऐसा यहाँ पे वो दिखता है। यहाँ पे जैसे सामने आता है ये भी सारे ज़ॉम्बी से कहते हैं हाँ चलो भाई आज ये जो तीनों कमीने बंदे ना फिर से सामने से अब अपना जो भी है भाई जो इन्होंने गुनाह किया था वो सामने से कबूल करेंगे। जो सुन के बाकी सारे जो ज़ॉम्बी से ना यहाँ पे ताली बजाते यो महाराज कीजिए हमें भी मजा आएगा, मतलब सबको कंट्रोल करके इनसे ताली बजवाया जा रहा है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी है ना वहाँ पे आ चुका था, वो भी सारे ज़ॉम्बीज के बीच वो भी वहाँ पे खड़ा था। सामने से कोई से पहचान नहीं पा रहा था कि भाई ये भी यहाँ पे ज़ॉम्बी के रूप में था। तभी सामने से यहाँ पे भाई ये भी सोचते कह रहे बाप रे ये जो भी ना टीचर क्यों, अच्छा पक्का ये वही क्यों होगा जिसके बारे में मोटे ने भी कहा था। मोटे से भी हमने मतलब मालूम चला था, वो भी किसी क्यों नाम के आदमी से जाके मिल रहा था, ये पक्का यही वो क्यों होगा। और लेकिन भाई एक साथ इतने सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक उन ज़ॉम्बी को भी कंट्रोल कर सकता है जिसको भाई मैं अपनी एबिलिटी से यहाँ पे कर रहा था। ओहो मानना पड़ गया, तो वाकई में काफ़ी सारा स्ट्रॉन्ग बंदा मुझे यहाँ पे लगता है। उसके बाद से यहाँ पे पीछे से उनको कहा जाता है कि हाँ भाई चलो भाई सालों कमीनों भाई माफ़ी मांगो जो तुमने यहाँ पे बुरा काम किया था। सामने से वो लोग यहाँ से माफ़ी मांगते प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम लोग बड़े कमीने लोग हैं, हम लोग यार मरना यहाँ पे डिजर्व करते, हमें मार के यहाँ पे ख़त्म कर दो। सामने से जो शायो की है उनको यहाँ पे हंटर पे हंटर बहुत ज़्यादा इनको मारती है। उसके बाद से सामने से इससे भी भीख मांगते हैं टीचर क्यों से, टीचर क्यों हमें छोड़ दो भाई, हमसे यहाँ पे गलती हो गई, हमें ना मियाँ का रेप नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ हमें छोड़ दो। जो सुनते सामने से यहाँ पे टीचर क्यों कहते कि चलो भाई जो पुराना हमारा रूल था ना, हमारा पुराना रूल यहाँ पे रहेगा, इनको चोट पहुँचाओ, इनको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाओ, और उसके बाद इसको यहाँ पे सामने से हील करो और फिर यहाँ पे चोट पहुँचाओ। जो सुनते शायो के कहते ओके ठीक है महाराज। यहाँ पे एटीट्यूड में उनसे कहते सालों कमीनों भाई तुमने जो बुरा काम किया अब बस्तावे से कहा हुई, जब यहाँ पे चिड़िया चुके खेत, अब भाई तुम लोग के पास कहीं भी कोई रास्ता नहीं है बच के जाने का, यहीं पे रुको भाई, हर हफ्ते भाई ऐसे तुम्हें यहाँ पे टॉर्चर करेंगे फील करेंगे, और फिर
टॉर्चर करो कि सामने से तुम्हें भाई तड़पोगे कि हाँ भाई हमें जान से मार डालो, लेकिन हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, खाली तुम्हें यहाँ पे टॉर्चर ही करेंगे। तो एक्जैक्टली वैसे किया जाता है। यहाँ पे जो शाइव की रहती है उसके पास हीलिंग की शायद एबिलिटी थी, उसके जरिए यहाँ पे जो भी चोट वगैरह थे वो सारे बंदों का आराम से यहाँ पे ठीक कर देते, ठीक करने फिर से टॉर्चर। और उसके बाद से यहाँ पे जो टीचर क्यों था वो तो जॉम्बीज को कंट्रोल कर ही सकता है, तो यहाँ पे 3 फीमेल जॉम्बीज को कंट्रोल करके ना उन आदमियों के पास बुला के इटली उन पे छोड़ देता है। ये कहते हैं कि हाँ सालो भाई बहुत ठरकन है तुम्हारे अंदर, लो भाई जॉम्बीज को मैंने भेज दिया है, जितना ठरकन है सारा का सारा ठरकन इनके साथ निकाल लो। तो ऑफकोर्स पहले से इनकी हालत खराब है, ऊपर से जॉम्बी के साथ भाई कौन यहाँ पे ठरक निकालना चाहेगा, लेकिन भाई जॉम्बी वगैरह सामने से यहाँ पे निकालिए। अब जॉम्बी लोग उनके साथ यहाँ पे जबरदस्ती करिए, वो लोग लिटरली भाई रो रहे तड़प रहे सामने से, भाई छोड़ो हमारे साथ ऐसा मत करो, हमें तड़पाने से अच्छा हमें जान से मार के यहाँ पे खत्म कर दो। ये सारा का सारा कांड यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी देखता है, उसको लिटरली बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्गस्टिंग लगता है कि अरे बाप रे इतना खतरनाक सजा कोई यहाँ पे दुश्मन को भी ना दे। हालांकि वो बंदे यहाँ पे डिजर्व करते हैं कि भाई उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया है, वो एक नंबर के क्रिमिनल है, ये सब डिजर्व करते हैं, लेकिन तो भी कुछ ज्यादा नहीं हो गया। मतलब चोट ठीक करो, बाद में फिर चोट पहुंचाओ और फिर ज़ॉम्बी दवाया रेप करवाओ, अरे बाप रे कुछ ज्यादा मुझे लग रहा है। और तभी सामने से यहाँ पे जो बिल्ली एक थी, हाँ एक बिल्ली यहाँ पे आई थी जो ज़ॉम्बी जैसी यहाँ पे थी, बोल सकते बिल्ली वाली ज़ॉम्बी थी, और इसको आवाज़ लगाती है सुनो। मेन कैरेक्टर भी देखते भाई ये बिल्ली कहाँ से आ गई, कहीं बिल्ली घूम होकर यहाँ पर आ गई क्या। बिल्ली अपने हाथ में एक पेपर ली थी और पेपर के ऊपर लिखा हुआ था कि साले बुद्धू इंसान भाई ये बिल्ली का पीछा करते करते तुझे एक जगह पे जाना, चुपचाप वहाँ पे जा। और उसके बाद पेपर लेके बाहर ये साइड लिखा था, लेकिन अंदर दूसरा कुछ लिखा था, तो अंदर खोल कर देखते कि भाई अंदर यहाँ पे क्या लिखा था। उसी बीच में यहाँ पे जो लड़का था वो हुआई को लेके भी वहाँ पे पहुँच जाता है। जैसे वहाँ पे पहुँचता है टीचर क्यों कहते कि अरे यार बच्चा आज तो यहाँ पे तो लेट आ गया, भाई हमेशा तो टाइम पे आ जाता है। जो सुनते कहते सॉरी टीचर क्यों किया ना, आज कुछ लोग यहाँ पे बीच में आ गए थे जिस चक्कर में आने में टाइम लग गया, डोंट वरी। लेकिन आज मैं आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ स्पेशल से मेहमान, और यहाँ पे हुआई को लेकर आया था। सबके साथ बताते कि हाँ भाई इसका नाम यहाँ पे हुआई है और ये हमारी टीम के यहाँ पे नई मेंबर है। जो सुनते हैं टीचर क्यों कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, लाओ उसको मेरे पास लाओ, कोई बात नहीं मैं सामने से बुलाता हूँ। और वापस से वो जो था वो हम उसके जरिए यहाँ पे कंट्रोल करने लग जाते हो। कहते यस बच्ची यहाँ पे मेरे पास आओ। सामने यहाँ पे हुआई को जाना तो नहीं चाहती, लेकिन चाह के भी अपने बॉडी के यहाँ पे कंट्रोल कर ही नहीं पा रही, वो अपने यहाँ पे चलते चलते उसके हो जाती है। ये भी समझ आती है सामने जो आदमी जो मुझे अपने पास बुला रहा है ना ये पक्का उसके कारण यहाँ पे हो रहा होगा। यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी देखता है और उसके यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर भी सामने से नोटिस कर सकता है, जिसमें से वो जो टीचर क्यों था उसका बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे 36 पॉइंट समथिंग आ रहा था और इसका 22 पॉइंट समथिंग यहाँ पे था भाई हुआई का। जो देखते हैं यहाँ पे ये सोचता है अच्छा जो नॉर्मल ज़ॉम्बी वगैरह रहते हैं ना वो सब यहाँ पे 18 से 22 के बीच में यहाँ पे आता है। मतलब वाकई में यहाँ पे जो हुआई है वो तो है वो डेमोन है, लेकिन यहाँ पे इसका यहाँ पे खाली 36 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है जो कि एक नॉर्मली इंसान पे आता है। तो इससे यहाँ पे क्या साबित होता है कि सामने से ये जो बंदा है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट नहीं होगा, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेमो नहीं रहेगा। तभी सिस्टम लेडी कहते नहीं आपने इस बार यहाँ पे आधा ही सही गेस किया, आधा यहाँ पे गलत हो। सामने हो जाए ना टीचर क्यों वहाँ पे कोई इविल स्पिरिट नहीं है, कोई यहाँ पे ज़ॉम्बी नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक इंसान ही है दुनिया में से ना उन लकी इंसानों में से है जिसने वाकई में जो वायरस था ना उस वायरस को सर्वाइव कर लिया, जिसके बाद से ना यहाँ पे सुपर म्यूटेंट यहाँ पे बन चुका है। जो ऐसा बनने वाला है ना बंदे के पास यहाँ पे एबिलिटी वगैरह भी आती है। ज़ॉम्बी का वायरस जैसे यहाँ पे पूरी दुनिया में फैलने लगा था उसके बाद से जितने भी लोग थे सारे के सारे ज़ॉम्बी में बदलने लगे। उसमें से कुछ लोग या तो ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पे मर जाते हैं, लेकिन 45 मिलियन में से एक ऐसा आदमी के स्पेशल आदमी रहता है जो यहाँ पे ज़ॉम्बी वाले वायरस से यहाँ पे मरता नहीं है, बल्कि उसका बॉडी यहाँ पे म्यूटेंट हो जाता है, जिसके बाद से उसको यहाँ पे स्पेशल एबिलिटीज़ वगैरह मिलती है। और टीचर क्यों उन्हीं बंदों में से एक बंदा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।